दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं। साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूं। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, एक झूठ लाखों भरोसे को खत्म कर देता है। बिन छुरी बिन तलवार के जख्म कर देता है। सच दोनों हाथ से भरोसे का आशीर्वाद देता है। झूठ भरोसे के आशीर्वाद को भस्म कर देता है। रोशनी तो दिखाई देती है पर रास्ता दिखाई नहीं देता। झूठ चकाचौंध आंखों के सामने ऐसा छद्म कर देता है। दिल और दिमाग दोनों मेरे अपने हैं, मगर झूठ इन दोनों के दरमियां रज्म कर देता है। लालच, चतुराई और नफरत से नाता जोड़कर झूठ अपनी मौजूदगी की पूरी रस्म कर लेता है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सच जितना सीधा है, झूठ उतना पेचीदा है। सच से नफरत करते हैं, झूठ सबका पसंदीदा है। सच की बोली लगाकर हमने बेचा है, खरीदा है। सच के हाथों में दर्पण है, झूठ के हाथों में शीशा है। सच का पतन मजाक नहीं है, यह विषय बेहद ही संजीदा है। सच से सबूत मांगा जा रहा है, मतलब झूठ मांगा जा रहा है। भविष्य की चिंता नहीं किसी को, वर्तमान से भूत मांगा जा रहा है। मतदाता भी, नेता भी पैसों से बिक रहे हैं, फिर भी लोकतंत्र मजबूत मांगा जा रहा है। ईश्वर जो कि पत्थरों तक में मौजूद है, पत्थर दिलों द्वारा वजूद मांगा जा रहा है। मूल तक तो मिला नहीं जिन गरीबों को, उनसे मूल के साथ सूद मांगा जा रहा है। सच को कमजोर समझा जा रहा है, सच को कामचोर समझा जा रहा है। सर सदा गर्व से ऊपर रहता है, मुझे चकोर समझा जा रहा है। सब्र से सदा सराबोर रहता हूं मैं, मुझे जमाखोर समझा जा रहा है। एक खामोशी गूंज रही है मेरे भीतर, मेरी खामोशी को शोर समझा जा रहा है। अपनी बातों पर अड़ा रहता हूं, मुझे कठोर समझा जा रहा है। सबको गुनाह मालूम रहते हैं, फिर भी सभी मासूम रहते हैं। सच के हाथ पैर बंधे हुए हैं और झूठ खूंखार घूमते रहते हैं। धन दौलत के नशे में धुत कुछ लोग ऐसे झूमते रहते हैं जो सभी की खुशी चाहते हैं, वही खुशी से महरूम रहते हैं। मुश्किलों में मसरूफ हम मंजिलों से महरूम रहते हैं। अचानक एक मोड़ पर दुख और सुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, सभी लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करता है, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को तो भूल ही जाते हैं। भगवान को भी भूल जाते हैं, इंसानियत को भी भूल जाते हैं, मानवता तक भूल जाते हैं। स्वाद देखकर समंदर का नदियां वापस मुड़ा नहीं करती। पत्ते देखकर शाखों के आंधियां थम जाया नहीं करती। तेरा रुकना सही, तेरा रोना भी सही, तेरी उदासी सही, तेरा खुद को खोना भी सही, लेकिन जी भर जाने से जिंदगी भरा नहीं करती। और लाख दरारें पड़ जाएं हौसलों में, मंजिलें खुद चलकर सामने आया नहीं करती। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। अपना जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो कट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से ईश्वर का धन्यवाद कहे, हर समय कहे। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है, पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपका बोलना, जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां
कैसे और क्या बोलना है, उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। इतनी ईमानदारी से हम प्रयत्न करें कि पत्थरों को पिघलाकर रत्न करें। भाग्य का लिखा हुआ सदैव सही नहीं होता। कड़ी मेहनत करके भाग्य से कठिन प्रश्न करें। हमें स्वप्न जरूर गहरी नींदों में आते हैं, मगर जाग जाग कर पूरे सारे स्वप्न करें। वह जीत जिसमें किसी की हार न हो, सभी मिलकर उसी जीत पर जश्न करें। वो जो हमें सदैव प्रसन्न देखना चाहते हैं, नाम कमाकर माता पिता को प्रसन्न करें। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। नींद मृत्यु का दैनिक अभ्यास ही तो है। जिंदा रहना महज एक प्रयास ही तो है। धन दौलत के पीछे उम्र भर भागते रहे, मृत्यु आखिरी तलाश ही तो है। पत्थरों को पूजिए पर पत्थर न बनिए। भावनाओं के बिना देह लाश ही तो है। अनिश्चित है, अनियमित है, फिर भी मृत्यु पर हम सबका विश्वास भी तो है। बेशक भावनाओं की नदी में बहा करें हम, मगर एक निर्धारित परिधि में रहा करें हम। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, उसकी हैसियत से बनने लगे हैं। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह मोर सांप खाता होगा। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। नग्नता सुंदरता की प्रतीक बन गई है, सादगी आजकल अतीत बन गई है। फिर भी किसी को सुनाई नहीं देती, जबकि खामोशी ही चीख बन गई है। शराफत मात बन गई है, बेईमानी जीत बन गई है। सच का किसी से साथ मांगना मांग नहीं, अब भीख बन गई है। दिल की पसंद की कद्र नहीं है, आंखों की पसंद प्रीत बन गई है। अल्प ज्यादा अच्छा होता है, जीवन सादा अच्छा होता है। जीवन परोपकार में बीते, यह इरादा अच्छा होता है। नफरत की जंजीरों की तुलना में प्रेम का एक धागा अच्छा होता है। खुशी पूरी अच्छी होती है, मगर गम आधा अच्छा होता है। खुशी से जतन करके भी जिया जा सकता है, मुश्किलें सहन करके भी जिया जा सकता है। हीरे जवाहरात की चमक में जल जाओगे, कपड़े पहन करके भी जिया जा सकता है। दुनिया भर की चिंता मन में लिए फिरते हो, हल्का मन करके भी जिया जा सकता है। नई यादों के अच्छे से फलने फूलने के लिए पुरानी दफन करके भी जिया जा सकता है। भगवान बनने की ख्वाहिश न करो तुम, इंसान बन के भी जिया जा सकता है। ना हो रहा हो मनचाहा कुछ भी, खुद को अकेला नहीं छोड़ना तुम। एक दिन खत्म हो जाएंगी तुम्हारे हिस्से के अनचाहे दिन, तब तक मन को मनाना तुम। न दिख रही हो मंजिल आगे, तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखना तुम। एक दिन खत्म हो जाएंगी तुम्हारे हिस्से की वेदनाएं, तब तक ठहराना तुम। न जिए जा रही हो जिंदगी, तब भी हारने के पहले हार नहीं मानना तुम। एक दिन खत्म हो जाएंगी तुम्हारे हिस्से की मायूसियां, तब तक खुद को संभालना तुम। जिंदगी से ज्यादा उसे जीने की चाह मायने रखता है। जब अंत हो आसान, तब भी शुरुआत की आस रखना मायने रखता है। सब कुछ हार जाने के बाद भी टुकड़े हो गए हौसलों को जोड़कर उठ खड़े होने का हुनर मायने रखता है। जब आंखों देखी पर यकीन न हो, जब हर जगह मायूसी ही दिखे, जब दुनिया मुंह फेर ले, जब झुक जाना आसान हो, लेकिन तब भी अपने विचारों पे डटे रहना, तब भी वही करना जो करना चाहा था मायने रखता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं
बल्कि खुद के बीत जाने पर ही समझ आती है। मैं हर रोज इसी दुनिया में रहता हूं, लेकिन इसके जैसा नहीं बन पाता। अपने आप को तो समेट लेता हूं, किसी और को बिखरते नहीं देख पाता। कौन है मेरा, कौन नहीं जानता हूं, किसी और को मायूस नहीं देख पाता। मैं हर रोज एक ही सफर में रहता हूं, लेकिन मुसाफिर नहीं बन पाता। मैं अपनी कश्मकश तो हजम कर लेता हूं, किसी और की तड़प नहीं देख पाता। जिंदगी जीने के तरीके नहीं जानता हूं, किसी और को हारता हुआ नहीं देख पाता। लोग पूछते हैं, ऐसा कौन सा गम लिए फिरते हो, जैसे सब जीते हैं वैसे तुम क्यों नहीं जीते हो। मैं एक अरसे से इंसानों में इंसानियत ढूंढ रहा हूं। कैसे मना लेते हैं लोग किसी की हार पे जश्न, कैसे लगा लेते हैं भावनाओं की कीमत, और कैसे मान जाता है उनका मन। कहते हैं कि क्यों खामखा अकेले चला करते हो, क्यों हर वक्त रिश्तों के अंदर मायने खोजा करते हो। नहीं मिलता कोई अपना सा दिल यहां। मैं अपनों से अपनेपन की उम्मीद में जी रहा हूं। जिसे देखो वही मुझे बदलने का करने लगता है जतन। समाजों और रिवाजों के पीछे जीने को कहते हैं मुझसे, और मैं बचा रह जाता हूं बेमन। गलतियां बहुत की है मैंने, मानता हूं, पर किसी के साथ गलत नहीं किया है मैंने। एक बार की बात है, एक बार गायों को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी, तो उन्होंने अपने सखाओं से कहा, हे मित्र, यहां पास ही में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे हम सबके लिए कुछ भोजन मांग लाओ। ग्वाल बाल गए और बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना कर भोजन सामग्री मांगी, परंतु ब्राह्मण लोग स्वर्ग आदि लोक के सुख की कामनाओं की पूर्ति के लिए उस यज्ञ में इतने खो चुके थे कि उन्होंने इस बात की तरफ गौर ही नहीं किया कि यह अन्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण मांग रहे हैं। ग्वाल बाल खाली हाथ जब लौट कर आए तो प्रभु ने कहा, अब तुम उनकी पत्नियों से जाकर मांगना। ग्वाल बाल गए, और जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण पास ही हैं और उन्हें भूख भी लगी है, तो इतने समय से जिन नंदलाल की लीला कथा वे सुनती आईं, आज उनका दर्शन होगा। ऐसा सोचकर वे लोक लाज का त्याग कर अपने भाई बंधुओं और पति ब्राह्मणों की आज्ञा को छोड़कर प्रभु के पास आईं और उन्हें मीठे दही भात का भोग लगाया। ब्राह्मणों ने उन्हें यहां तक कह दिया था कि अगर आज तुम चली गई तो हमसे नाता तोड़कर ही जाना। वे फिर भी आ गईं। ब्राह्मण की पत्नियों ने केवल भगवान की लीला कथा को सुना था, अभी तक दर्शन नहीं किया था, और उसी साधन के ही प्रभाव से देखिए आज प्रभु स्वयं उनसे भोजन मांगकर अपने दर्शन का आनंद देना चाह रहे हैं। धन्य हैं वो लोग जिनका जीवन ही प्रभु की कथा है। हमें भी प्रभु की कथा ही प्राप्त है, बस उसी को नित्य साधन समझ हमें उनके दर्शन को पाने में रत रहना है। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आज ब्राह्मण पत्नियां हाथ में दही भात और चारों प्रकार के व्यंजन लिए खड़ी हैं। ग्वाल वालों के साथ जैसे ही उन्हें पैर की छांव में उस कृष्ण बलराम की युगल छवि का दर्शन हुआ, तो एक क्षण को तो मानो समय ही रुक गया। उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, प्रभु कितने सुंदर हैं। प्रभु अपनी पूर्ण छटा के साथ उन्हें दर्शन दे रहे हैं। मानो आज उन स्त्रियों की जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। भगवान ने उनका स्वागत कर उनका धन्यवाद किया और कहा, धन्य हैं आप जो हमारी अन्न की याचना स्वीकार की। सबका पेट भरने वाले ये बात बोल रहे हैं, देखिए उनकी लीला। और आपको मेरे दर्शन की लालसा थी, अब आप दर्शन कर चुकी हैं, इसलिए घर लौट जाइए। आपके पति ब्राह्मण देव आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। यज्ञ पत्नियों ने कहा, प्रभु हम उनसे लड़कर सब बंधनों का त्याग करके आपके पास आई हैं, और एक बार जो आपका हो जाता है, जिसे आप एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसे संसार में दोबारा नहीं जाना पड़ता ना प्रभु। तो आप हमें ऐसी आज्ञा मत दीजिए। प्रभु बोले, जो मेरा हो जाता है, मैं जिसे स्वीकार कर लेता हूं, उसे संसार के लोग चाहकर भी नहीं त्याग सकते। आप अपने अपने घर लौट जाइए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार और आपका किसी भी प्रकार से त्याग नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सभी ग्वाल बालों को वो प्रेम से लाया गया भोजन खिलाया और फिर स्वयं खाया। हमें प्रभु से यह भी सीखना है कि सामूहिक भोजन करने का तरीका यही है। इधर यज्ञ पत्नियां जब घर पहुंची तो ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि सत्कार करके
उन्हें यज्ञ में बैठने को कहा। यज्ञ पत्नियों ने सारा वृतांत सुनाया और बताया कि नंद के लाला साक्षात भगवान है। जब उन्हें इस बात का बोध हुआ कि हां, ग्वाल बाल आए थे और हमसे अन्न की याचना भी की थी और हम कर्मकांड लेकर बैठे रहे, तो ब्राह्मणों को अत्यंत क्षोभ हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे, हाय रे विधाता, ये हमसे कैसा गुनाह हो गया। प्रभु ने सामने से अपना हमें दर्शन देना चाहा और हम ही मुंह फेर कर बैठे रहे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और चरण धूल लगाने लगे। धन्य हैं आप, बोल बोलकर उनका सत्कार किया और पछताने लगे। यह प्रसंग हमें समझाता है कि किस प्रकार घर रहकर भी प्रभु को साक्षात पाया जा सकता है। यज्ञ पत्नियों को प्रभु ने घर छोड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है, आप दर्शन कर सकते हैं लीला में, बल्कि घर में रहकर भजन करने की आज्ञा दी है। और ये जो ब्राह्मण पछता रहे हैं ना, ये हम जीव हैं जो प्रभु के दर्शन की दस्तक को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे मुंह फेर कर बैठे हैं। उनकी प्राप्ति हर जगह हर अवस्था में संभव है। चाहिए तो केवल उनके लिए प्रेम समर्पण और बरसती हुई अनवरत कृपा का अनुभव। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो लोग कृष्णा के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री कृष्णा